देखिए, ये आज की मामला नहीं है, बहुत पुराना मामला है, जब से चले जा रही है। कानून की बात है, कानून अपने अपने काम करेगी और पार्टी अपना अपना काम। आपकी पार्टी के पदाधिकारी हैं, ठीक है, तो उसमें कोर्ट प्रोसीजर एक है, उसको हम ना हाँ कह सकते हैं, ना कह सकते हैं। मैं इसलिए सवाल उठाया क्योंकि दंगों का आप मोदी के सवाल उठाते हैं, दिल्ली की सिख दंगों में उनको सजा हुई। देखिए, दंगों का एक आरोप है दोनों। बहुत अच्छी बात है कि अगर कानून अपने कदम उठा रही है तो लेट देम फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, अगर ऐसा कुछ हुआ। मगर अभी तो आपको सबूत समेत कुछ नहीं पेश हुई है, जहाँ तक जगदीश टाइटलर की बात है। लेकिन जब आप मोदी को 2002 के दंगों के लिए लगातार हमला करते हैं, उनसे माफी मांगने को कहते हैं, उनसे इस्तीफा देने को कहते हैं, तो कुछ नैतिक जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की भी बनती है। जैसे सबूत समेत नैतिक जिम्मेदारी कांग्रेस के आपने बहुत सारे इशारा देख चुके हैं, क्या जहां हम किसी को बख्शते नहीं हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर गैर कानूनी काम हुआ और कानून ने कुछ कहा तो उसको वो तो लागू होगा ही। I don't wish to comment on a person who can categorically misstate issues. So I don't think that is a fact. So you please look into it. I don't wish to even comment on this person. He's not deserving of a reply. Not at all. That is completely untrue, which has been clarified categorically by the Gujarat Congress, where they have produced the evidence and the bill that was submitted to the parliament, where the governor had categorically stated that as a woman I welcome this bill, but please de-link it with compulsory elections. So it is a misstatement that has been made to misguide the country. गुजरात के मुख्यमंत्री लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र राज्यों के साथ भेदभाव करता है। उनके अभिप्राय से हमें कुछ लेना देना नहीं है, और कुछ सवाल है तो पूछिए। खिलाफ आंदोलन हुआ, उनके एक मंत्री के साथ मारपीट हुई, पार्टी के कोई अधिकृत ऐसा बयान नहीं है, निंदा नहीं की प्रॉपर तरीके से। नहीं तो हमारा क्या लेना देना है इससे, वो जाने और लेफ्ट जाने। हम हर एक के बात के मामलों में हम दखल नहीं देना चाह रहे, हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। वी समथिंग हैपेंड, इट्स फॉर देम टू एड्रेस द इश्यूज, दिस कंसर्न्स द स्टेट। दिल्ली की सुरक्षा के लिए आप लोग बार-बार चिंता व्यक्त करते हैं। ममता जी ने कहा कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है, और जब योजना मोड़ पे अटैक हुआ तो दरवाजा नहीं खोला सिक्योरिटी फोर्सेज ने, और कहा कि इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप अंदर आए। एक चीफ मिनिस्टर अपने आप को असुरक्षित महसूस करे दिल्ली में। ठीक है, तो बंगाल में सुरक्षित के मापदंड से ही होता होगा, तो देखा जाएगा। इट्स रिग्रेटेबल, एनी इवेंट दैट हैपेंस विद एनी वुमन इज रिग्रेटेबल, बट इट्स नॉट something that we have to comment on. It is something that has her political friends in various states. It's unfortunate what has happened, and it's for them to decide. लेकिन बंगाल के मापदंड से क्या कहना चाह रही हैं आप? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि बंगाल के मापदंड से सुरक्षा रहना, सुरक्षित नहीं रहना के हिसाब किताब से देखना पड़ेगा। लेकिन उनका बयान से लग रहा है कि उनका साफ कहना है कि कांग्रेस ने अगर चाहती है, दिल्ली सरकार चाहती, तो उनके साथ ये बदतमीजी नहीं होती जो हुई मारपीट। We have nothing to do with the issue. Kindly understand, we were not aware, and I think the Planning Commission Deputy Chair has also apologized for something that happened within his compound. But that's all. What does the Congress Party have to do with it? It's a regrettable event. Anything that happens to any woman, we don't accept or tolerate, but that doesn't mean we are accountable and responsible. दिल्ली सुरक्षित नहीं है, शीला दीक्षित भी कई बार कही है। ममता का कहना, आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। हम कोई हल्के में नहीं ले रहे। महिलाओं के सुरक्षित रहने के लिए हम कई कड़ी कदम उठाए हैं। आप जानते हैं कानून में कई इसमें हम बदलाव लाए हैं और इसको लागू करे जा रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियां हम सबकी इंसानियत के नाते हमारे भी होते हैं। That is to be examined, because if the court has said something, we cannot transgress into the court's activities. Once the court comes out with something conclusive, it will be examined, and subsequently whatever has to happen, the people in charge of such things will take the call on that. Till then, I don't wish to comment on it. It's premature for us to discuss it. मैम, दंगों के मामले में मोदी पे भी अभी तक कोई सबूत साफ नहीं हुआ है। किसी कोर्ट ने कहा नहीं, तो आप कैसे उसको सीधे बना लेंगे? हम बताएंगे बाद में आपको। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा अभी तक ना कि सुप्रीम कोर्ट बाकी जो गवाह थे, चश्मदीप गवाह, वहाँ
और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो भी है तो उसी से तो हो रही है। देख कर्नाटक के लिए जो टिकट बांटे गए हैं उसमें पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लग रहा है। 2 से 8 करोड़ रुपए तक के बीच में टिकट बांटे गए हैं, बेचे गए हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है कांग्रेस प्रेसिडेंट को दिया है। और या बट दिस इज अमेजिंग। ठीक है, कोर्ट ने हमें नोटिस दिया है, ठीक है, मगर काफ़ी अजीब बात है कि हमें नोटिस दे रहे हैं और अगर पैसे दे के टिकट दिए हैं उसका भी सबूत होनी चाहिए। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, मगर सबूत समेत कोई पेश करे कि पैसे दे के टिकट दिए हैं, तो वो जिन्होंने पैसे दिया उनसे भी सवाल किया जाना चाहिए कि पैसे क्यों दिए हैं टिकट के लिए। ये तो मार्गरेट आरोप ने पहले से आरोप लगाया। देखिए, ये ऐसे आरोप इलेक्शन में लगाते रहते हैं। इट्स नॉट समथिंग दैट वी फेवर. We don't trivialize such issues. It is demoralizing for the cadres and I don't think it is right. So जब तक सबूत समेत कुछ पेश नहीं करेंगे इसके बारे में हम जिक्र नहीं करना चाहते। तो आपने देख लिया, मैंने तो नहीं देखी। लेकिन रेणुका जी लेकिन जो 2 दिन से आप टेलीविजन पे देख रही हैं ममता बनर्जी के साथ जो कुछ हुआ, मित्रा के साथ जो कुछ, उन्होंने कहा कि इशारे पर हुआ, साजिश थी केंद्र सरकार की तरफ। No, I am sorry. It's unfortunate that she is talking like that. As a fellow woman, it's unfortunate what happened to her. The Deputy Chair Planning Commission has apologized and the matter should end there. If she wants to politicize and say कि कांग्रेस के इशारे पे हुआ, बहुत अफसोस की बात है, because ये हम कहते हैं और ना हम बर्दाश्त करते हैं। See, an NGO has said it, somebody has to substantiate it, and then there is a procedure that is investigative and the results will come. It's premature for us to jump into the show with nothing to substantiate, just on the hearsay of someone. So we have to wait. So why did this NGO wait till now? That's a question that I need to ask. Why did they wait till now? Why didn't they bring this to public scrutiny earlier? There are many forums on which they can do it. It's not something that I can answer for from this platform. यहाँ ममता बनर्जी के बयान के बाद वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहाँ अटैक शुरू कर दिया। वहाँ जो लेफ्ट के दफ्तर है वहाँ हाजिरी शुरू कर दिया। कैसा लॉ एंड ऑर्डर है ये तो मैंने यही कहा कि बंगाल में मापदंड के हिसाब से यहाँ हम सुरक्षित है असुरक्षित है, ये जवाब हमको देखना पड़ेगा। I am not aware, I am not the competent authority to take that decision at this moment. We will await till we get proof, and then you know that we have never ever considered diverting any issue. You know that we take the bull by its horn. So you are saying that action will be taken? I have yes, action will be taken subsequent to the fact that it should be established, not merely on a movement like that. No, there is no dual stand on any state, as you are well aware that some of our ministers who were implicated in this are paying the consequences of that implication, and the matter is being looked into, and until something concrete comes out, we cannot move. But believe me that no laxity of action will take place. Yes. बिजली क्या कहा? ये अजीत पवार जी ने इस बयान का सफाई दिए हैं और मैं सोचती हूँ कि उससे ज़्यादा हमें बोलना भी नहीं चाहिए। वो अपने अभिप्राय है, कुछ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स न्यूयॉर्क के खास तौर से थे, तो शायद उसके सहारा उन्होंने कुछ कहा। तो ये भी समझना पड़ेगा कि जिन शहरों में बिजली 24 आवर्स चलती वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, वो भी हम देख लें। ठीक है। No, not that I am aware of. I don't think so.
No, no, I'm not aware of this. No, not that I know of. Nothing like that. Right? Thank you.